टांग को बेंड किया, ठीक है, ये मैंने उसकी पोजीशन सेट की। सेट करने के बाद अगर तो मैं अपनी इस पोजीशन के साथ टांग को बेंड करूंगा ये, तो ये किसका स्ट्रेच है? ये किसका? क्वाड्स का। शाबाश, ये क्वाड्स का है। समझ आ गई? सिर्फ टांग को मैंने बेंड किया और कुछ नहीं किया। अगर इस टांग को बेंड करने के बाद मैं टांग को दूसरी तरफ से इस बॉडी को ऐसे रोटेट कर दूँ, सही तो आप रेसलर बन गए। रेसलर बन गया ना। समझ आ गई? एग्जैक्ट जो स्ट्रेच आएगा वो आपको पीडीफॉर्मस का आएगा। बहुत जगह पे है। समझ आ गई? टांग को बेंड किया, इसको कंसेंट फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बेंड किया तो क्वाड्स का है, ठीक है, बॉडी के साथ अपने आपको फिर इसमें सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर इसको पकड़ते साथ ही आप इसे आगे भी मूव कर दो, बॉडी को मूव कर लो, तो ये किसके लिए? पीडीफॉर्मस के लिए। समझ आ गई? ये तो कर दो। जिसको समझ नहीं आई लिंक मिल जाएगा, दोबारा ना कराना। आईटी में इंटरेस्ट है, कैसे देंगे? सर अंदर की तरफ होता है वो। हाँ? अंदर की तरफ नीचे वाली टांग को बेंड कर लो थोड़ा सा इतना, ये सीधा करो सामने, ये सीधी करो एक्सटेंशन, ये और ये, ठीक है। और इसको अपनी ये समझ आ गई? इंटरनल रोटेट करना ना। इंटरनली रोटेट नहीं किया मैंने, जस्ट उसको बेड से ऑफ कर दिया, ठीक है, थोड़ा ठीक है। ये अब आपने ये नहीं करना, ये पकड़ के तो ये कर दिया तो स्ट्रेच आ गया, इस तरह तो पेल्विस और नीचे आ गई है, ठीक है। आपने पेल्विस को स्टेबल करना है, पेल्विस को स्टेबल करने के बाद इसको स्ट्रेच देना। एक तरीकाकार है ये, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसको देने के बाद, स्ट्रेच देने के बाद मैंने अपनी टांग के साथ स्टेबल कर लिया। स्टेबल करने के बाद आपने ये, समझ आ गया? ये अपनी प्रेशर अप्लाई करना है। हाँ, प्रेशर अप्लाई करना है। मैं इसके साथ में सॉफ्ट टिश्यू भी कर रहा हूँ। समझ आ गई? मैंने दो तरीके का ये भी बता दिया, तीसरा तरीका का सीधा ले लो। इसमें क्या होता है कि एक असिस्टेंट क्या करेगा, इस नीचे वाली टांग को पकड़ के रखो, जाए नहीं ना पाए ये। अब मैंने इसकी नी पे प्रेशर डाउनवर्ड प्रेस किया ताकि ये ऊपर ना आए। अब समझ आ गई? एग्जैक्ट टाइटी बैंड पे आ रहा है। ये चीज़ है जो आप खड़े होके कर रहे हो ना, वो भी ऐसी है, ठीक है। जो कह रहे हैं आप ऐसे कर जी सर, ठीक है। या आप अपनी एक टांग को साथ ऐसे करके सेल्फ स्ट्रेचिंग। जी सर। समझ आ गई? ठीक है ना। सेल्फ स्ट्रेचिंग में आपने क्या करना था, एक टांग को पकड़ के क्रॉस करके उसको साइड वाइज लेके जा सकते हैं, या बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है ना। वो स्ट्रेच के लिए आईटी बैंड का स्ट्रेच हो गया, क्वाड्स का हो गया, हैम्स की बारी करते हैं। हैम्स में क्या करते हैं, स्ट्रेट ऐसा लगा, ठीक है, कंधे पे स्टेबल कर लिया, नी पे प्रेशर डालना ना भूलो। बच्चे क्या करते हैं, डिजिटल एंड फोर्स ना लगाओ, वरना मेरा कुछ नहीं होता, तुम्हारा ही जाता है। ये बच्चे काम करते हैं। अब इसमें रेंज चेक कर लो, ये है ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, अब ठीक है। सर अब नी के ऊपर रख रहे हैं या उस नी के बिल्कुल लोअर एंड ऑफ फीमर में मैंने सिर्फ प्रेशर अप्लाई किया। बेसिकली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेशेंट आता है उसमें क्या होता है, आपकी जो नीज होती है ना, नी जॉइंट से नीचे स्पेस होती है, ठीक है। हम उसे हैम्स की स्ट्रेचिंग, हमने पेशेंट की रेंज यहाँ तक गेन कर ली है, लेकिन पेशेंट की टांग ऐसी रहती है। जब तक आपने यहाँ से मसल को ओपन नहीं ना करेंगे, तब तक आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते। उसके लिए आपने क्या करना होता है, ये प्रेशर अप्लाई करके ये काम करना होता सर एक ये भी तो होता है वो उसको ऊपर हाँ, दूसरा तरीका का ये है कि आप उसे डोर्सिफ्लेक्शन दे दो, ठीक है। अगर मैं वाइवा के दौरान आपको कहूँ कि आपने सेमी टेंडनोसिस या मेम्ब्रेनोसिस का स्ट्रेच देना है अलग से, और आपने बाइसेप फेमोरस का स्ट्रेच देना है अलग से, तो कैसे दोगे? वो 90 डिग्री के एंगल बना के एक अंदर को कैसे? मतलब अभी शेप बना सर इसका ऐसे ये लेडी पर रख के ना ऐसे, और यहाँ स्टेबल करके और हम इसे ऐसे करेंगे। ये तो हैम्स को आपने बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखना, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो। सबसे पहले घबरा
घबराना नहीं है, ठीक है। आपने जितनी उसकी रेंज है उसको गेन किया, साथ ही मैंने उसको क्या कर दिया, इंटरनली रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद प्रेशर फिर वहाँ पे अप्लाई किया और ये सेट मिडिल साइड पे, लेटरल साइड पे। सर ये किसका है? ये सेमी टेंडनोसिस और मेम्ब्रेनोसिस का है। है जो इकट्ठा ही है। दो मसल जो हैं वो आपके जो 3 मसल हैं हैम्स के 3 मसल हैं, 2 मीडियल साइड पे हैं और एक आपका लेटरल साइड पे है, ठीक है। तो अगर आपको सेपरेटली मैं कहूँ तो आपने क्या करना है, इंटरनली रोटेट किया और फिर आपने उसको अपवर्ड लेके गए, तो ये सेमी टेंडनोसिस और मेम्ब्रेनोसिस का है। और अगर आपने एक्सटर्नली रोटेट किया, रोटेट करने के बाद अब इसको सेट दिया, तो ये मसल आपका बाइसेप फेमोरस का। समझ आ गई? नेक्स्ट आपका अडक्टर मसल का स्ट्रेच, ठीक है। अडक्टर मसल का स्ट्रेच और सिंपल क्या करेंगे, आप उसको अबडक्शन की तरफ लेके जाएंगे, ये समझ आ गई। इस हाथ को मैंने यहाँ से स्टेबल किया ताकि ये टांग इस तरफ ना आए, तो ये आप उसको स्ट्रेच दे सकते हो। ये अडक्टर मसल्स का। अडक्टर्स के कितने मसल होते हैं? 2। हाँ, मैंने 3 पढ़े थे अपने 2। 2 आते हैं। अडक्टर मैग्नस लोंगस ब्रेविस, ठीक है, 3 मसल्स। आगे आपने टिबियालिस एंटीरियर मसल्स, इंटीरियर हाल्यूशियस लोंगस मसल्स के लिए जो मसल्स की जो पेन बेसिकली ये इसलिए भी बहुत इफेक्टिव होंगे क्योंकि जब आपको शैटिका का रूट वैल्यू पता होगा तो उसमें आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने इन्वर्जन करवानी होती है। समझ आ गई? ये वाला, ठीक है। काफ मसल की स्ट्रेचिंग सबने ऐसे पढ़ा है, ठीक है। Yes, sir. ये मसल की काफ मसल की स्ट्रेचिंग है, लेकिन अगर आप फॉर लॉन्ग टाइम के लिए इसी तरह स्ट्रेचिंग देते जाएंगे ना तो आपके जो कार्पल बोन्स में लूनेट बोन है वो स्लिप हो जाती है और उसकी बहुत सीवियर किस्म की पेन होती है। तो इसलिए मेरी निकली थी पेन, तो इसलिए मैंने ये तरीका का छोड़ दिया, तो मैंने दूसरा तरीका का अप्लाई किया था। उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ तो मैंने अपनी एल्बो को बॉडी के साथ फिक्स किया, यहाँ से ये पकड़ा, यहाँ से ये पकड़ा और अपनी बॉडी के साथ प्रेशर अप्लाई कर दिया। समझ आ गई? या अपने दोनों हाथों के साथ ऐसे पकड़ो और ये कर दो। सर मैंने भी करवाया हुआ है लेकिन पेशेंट इस तरह कहता है, इस तरह स्ट्रेच नहीं आता जिस तरह दूसरा आम वाले से आता पूछ है। लेते हैं यहाँ पर मैं इसलिए मैं हूँ। मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तो 4-5 साल से कर रहा हूँ। ये चेक करो, ठीक है, ये और दूसरा आपको इस हाथ से ये ठीक है, बॉडी के साथ, ठीक है। ये आपकी इस तरह मसल की स्ट्रेचिंग है, ठीक है। और इसी सर तरीके शाटिका क्या ट्रीटेबल नहीं होती, क्योंकि जिनको शाटिका होता है वो तो कई गुजर भी जाते हैं, मतलब बुरे हालात में चले जाते हैं। अच्छा, उसका रीज़न पता क्या, हम लोग उसको एंड रेंज तक नहीं लेके जाते, एंड रेंज से थोड़ा सा पहले। जैसे अगर इसकी रेंज ऑफ मोशन फॉर एग्जांपल ऐसा में कितनी है, ये उसकी नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद उसका जो एंड फील है वो महसूस होना शुरू हो गया, ठीक है, मसल टाइट हो। मैंने क्या करना है, उसको यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे उसे क्या करो, आइसोमेट्रिक करो, फोर्सफुली डाउनवर्ड प्रेस करो, ये ठीक है। ये 10 सेकंड के लिए मैंने उसके क्या किया, कंट्रोल करके रखा, ठीक है। तो रिलैक्स हो, होल्ड रिलैक्स। ये इतना रिलैक्स हो गया। अब देखो हो गया स्लोली। अब फोर्सफुली अप्लाई करो, जोर लगाओ 10 सेकंड के लिए, ठीक है, छोड़ दो। अब ये रेंज गेन हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ से रेंज 2 और रेपिटेशन में ही यहाँ तक आ दिया, तो आप उसके आइसोमेट्रिक्स करो, मुंह बंद रखो, अगर 130 हो गया तो समझ आ गई। मुझे पता किसने कहा है, तो आप लोग इस तरीके से उसकी मेड्स करवा के PNF करवा के आप उसकी रेंज पे लेके बजाय ये है कि डायरेक्टली आप उसे स्ट्रेचिंग करवाते जाओ। स्ट्रेचिंग से ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो आपकी मेड्स, आइसोमेट्रिक्स और PNF वगैरह। बेसिकली ये PNF की भी सारी टाइप्स हैं, तो उसी में आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।